नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लोक संख्या हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सेवेंथ चैप्टर श्लोक संख्या क्या है? 96 86 86 96 माता जी। 96 ओके 96 का एक्सप्लेनेशन पढ़ना है माता जी। ठीक है। तो श्लोक पढ़ते हैं हम एक बार फिर से। एतार वाक्य आमे दृढ़ विश्वास धरी निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। सही कृष्ण नाम कभु गायो आए ना चाहे, गाई नाची नाही आम्ही आपन इच्छाय। नम्रता माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। मुझे अपने गुरु के इन वचनों पर दृढ़ विश्वास है, अतएव मैं एकांत में तथा भक्तों के संग में सदैव भगवान नाम का कीर्तन करता हूँ। भगवान कृष्ण का ही वही पवित्र नाम कभी कभी मुझे नचाता है और गायन कराता है, इसलिए मैं नाचता हूँ और गाता हूँ। कृपया ऐसा न सोचें कि मैं जान बूझकर ऐसा करता हूँ, यह अपने आप होता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा नहीं रख सकता अपितु स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उसे कभी भगवान नाम कीर्तन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। वेदों में कहा गया है, यस्य यश देवे देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिताहार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं में भगवान तथा गुरु दोनों के प्रति निर्विवाद श्रद्धा विद्यमान रहती है, उन्हें वैदिक ज्ञान तथा भावार्थ स्वतः प्रकट हो जाता है। यह वैदिक आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी पुष्टि अपने निजी आचरण द्वारा की है। उन्होंने अपने गुरु के शब्दों में विश्वास करके संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया है। जिस प्रकार की हमने अपने गुरु के वचनों में विश्वास करके वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया है, वे चाहते हैं थे कि प्रचार हो और हमने उनके शब्दों पर विश्वास करके उन्हें किसी न किसी तरह पूरा करने का प्रयास किया है और अब यह आंदोलन सारे विश्व में सफल हो चुका है। अतएव गुरु के वचनों में और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में श्रद्धा रखना ही सफलता का रहस्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया।
और संकीर्तन आंदोलन में प्रसार को रोका नहीं। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने अपना शरीर त्यागते समय अपने सारे शिष्यों को यह आदेश दिया था कि वे एक साथ मिलकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्व भर में प्रचार करें। किंतु बाद में कुछ एक स्वार्थी मूर्ख शिष्यों ने उनके आदेश का उल्लंघन कर दिया। उनमें से हर शिष्य संगठन का अध्यक्ष बनना चाहता था, अतएव वे गुरु के आदेश की उपेक्षा करके अदालतों में लड़ने लगे और सारा कार्य व्यर्थ गया। हमें इस बात पर गर्व नहीं किंतु सत्य की व्याख्या होनी चाहिए। हमें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था, अतएव हमने अपने विनीत ढंग से असहाय होते हुए भी उसे चालू रखा, किंतु उस परम अधिकारी के आदेश आदेश के आध्यात्मिक बल पर ही यह आंदोलन सफल हुआ। यह समझ लेना होगा कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे और नाचते थे तो वे आध्यात्मिक जगत की आह्लादनी शक्ति से प्रभाव से ऐसा करते थे। ना तो वे पवित्र भगवान नाम को कोई भौतिक शब्द मानते थे, ना ही कोई शुद्ध भक्त भूलकर भी हरे कृष्ण मंत्र को भौतिक संगीत की अभिभक्ति मानता था। भगवान चैतन्य ने कभी भी भगवान नाम का स्वामी अधिकारी बनने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें शिक्षा दी कि हम किस प्रकार पवित्र भगवान नाम का दास बनना चाहिए। यदि कोई भगवान नाम का कीर्तन केवल दिखावा करने के लिए सफलता का रहस्य समझे बिना करता है तो उसके पितृ श्राप में वृद्धि हो सकती है, किंतु उसे कभी भी नाम जप में पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया, मैं एक महामूर्ख हूँ और मुझे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है। मैं वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ समझने के लिए ना तो शंकर संप्रदाय की ना ही मायावादी सन्यासियों की व्याख्याओं का पालन किया है। मैं मायावादी दार्शनिकों के हम्म। अतार्किक तर्कों में अत्यधिक भयभीत रहता हूँ, अतएव मैं सोचता हूँ कि वेदांत सूत्र की उनकी व्याख्याओं के बारे में मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि पवित्र भगवान नाम के कीर्तन मात्र में भौतिक संसार की सारी भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। मेरा विश्वास है कि पवित्र भगवत नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकती है। कलह और असहमति के इस युग में भौतिक बंधनों से मुक्ति का एकमात्र उपाय भगवान नाम कीर्तन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं नाम का कीर्तन करने से उन्मुक्त सा हो गया हूँ, किंतु अपने गुरु से पूछने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने की अपेक्षा श्रेयकर यही होगा कि मैं किसी न किसी प्रकार दिव्य भगवत प्रेम विकसित किया जाए। यही जीवन की सर्वोच्च सफलता है। जिसे यह भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है वह जन समुदाय की परवाह न करते हुए स्वभाव बस कीर्तन करता और नाचता है। जीवन की यह अवस्था जीवन भक्त का जीवन कहलाती है। श्री बस। चैतन्य तो देखिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ देती हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे बतलाया, मैंने कभी दिखावे के लिए कीर्तन तथा नृत्य नहीं किया। मैं तो अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर नाचता तथा कीर्तन करता हूँ। यद्यपि मायावादी दार्शनिकों को मेरा यह नाचना तथा कीर्तन करना पसंद नहीं है, किंतु तो भी मैं गुरु वचनों के बल पर यह करता हूँ। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि मुझे नाचने तथा कीर्तन करने के कार्यों का कोई श्रेय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से स्वतः ही संपन्न होते हैं। तो बताइए किस किस को क्या क्या पॉइंट्स अच्छे लगे, बताइए। बीच में से पॉइंट्स निकालते हैं ना हम लोग। क्या अच्छा लगा किसी को, क्या समझ में आया आपने लिए, प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए क्या मिला। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। जी इसमें सबसे अच्छा ये लगा कि हमें जो गुरु के वचन है हमें उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए।
और इंडिपेंडेंटली, कल भी हमने जैसे पढ़ा था कि हमें इंडिपेंडेंटली कोई भी काम हम्म। नहीं करना है, हमें डिस्कशन करके ही, मतलब स्टैंप जैसे आपने बताया था हमें स्टैंप लगवानी है। तो हम्म। अगर कोई नहीं करता है तो उसको फिर वो भगवान नाम कीर्तन करने का भी अधिकार नहीं प्राप्त होता। हम्म। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। इसका बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे बोलते हैं ना, हम भगवत धाम से यहाँ क्यों आए, क्योंकि हमारी स्वतंत्र इच्छा थी। हम स्वतंत्र होना चाहते थे, इसलिए हम भगवान से अलग हो गए। यहाँ आके भी हम क्या कर रहे हैं, भक्तों से अलग कार्य करते हैं, तो फिर वो हम उनसे भी अलग हो जाते हैं। तो इसलिए अंडर गाइडेंस रह के, अंडर शेल्टर रह के कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। और कोई, और कोई पॉइंट? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें ये भी है कि हमें गुरु की अवज्ञा भी नहीं करनी चाहिए। यस, गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया ना, उन्होंने गुरु के आदेशों की अवमानना करके अपने हिसाब से कार्य किया। सब गुरु की जितनी मेहनत थी वो व्यर्थ चली गई। क्या हुआ था ना, गौड़िया मठ में वो सब बोले ये मठ मुझे चाहिए। भक्तिचंद महाराज ने 108 मठों का शायद निर्माण किया था, 64 मठों का निर्माण किया था। तो एक बोला ये मठ मुझे चाहिए, दूसरा बोला मुझे चाहिए, तीसरा बोला मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला था एक कमेटी बनाओ जिसमें सारे इकट्ठे उसको करें, जैसे प्रभुपाद ने बनाया था जीबीसी। तो प्रभुपाद ने बोला इकट्ठे रह के, कोई भी एक अधिकारी नहीं बनाना मुझे, क्योंकि जहाँ एक अधिकारी बनता है ना, वहां पे फिर मेरे की फीलिंग आ जाती है, अरे ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। इसलिए इस्कॉन में आप देखेंगे किसी का कुछ नहीं है, सब सिर्फ सेवा की तरह काम कर रहे हैं। कब किसके ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी कुछ नहीं पता। तो ऐसा होता रहता है ना। तो कोई भी अधिकार नहीं जमा सकता, और अधिकार जमा के गलत कार्य नहीं कर सकता। वहां पे उसको हटा दिया जाता है, वहां से ना इधर उधर कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कह रहे कि गुरु के वचनों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। वेरी नाइस। और हरे कृष्णा माता जी, इसमें ये दिया, यदि कोई भगवान नाम का कीर्तन केवल दिखावे के लिए करता है तो उसे कभी भी नाम जप में पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। यस, नाम जप का कीर्तन किसके लिए करना चाहिए? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर हम कीर्तन कर रहे हैं तो अपनी वो नहीं होनी चाहिए कि हाँ हाँ मैं बड़ा ये राग गा रहा हूँ, मैं वो राग गा रहा हूँ, मेरी आवाज बड़ी अच्छी है, मेरी ताल बड़ी अच्छी है, मेरे बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं। वो भाव नहीं होना चाहिए। कृष्ण प्रसन्न होंगे मेरे इस कीर्तन से, तो वो वाला भाव होना चाहिए। यस। और कोई? माता जी, इसके अंदर एक और फर्स्ट लाइन में पॉइंट है, अथॉरिटी टू चैंट। तो अथॉरिटी हमें तभी मिल सकती है चैंटिंग के लिए जब हमारा फेथ हो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के अंदर। सो फेथ इन स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी की वजह से हमें हरि नाम के लिए अथॉरिटी, शक्ति, सब कुछ मिल सकती है। हम्म। यस, इसीलिए ये श्लोक यहाँ पर दिया गया, ऊपर श्लोक दिया गया ना, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिताहार्था प्रकाशन्ते महात्मना। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको देव में यानी कि परम भगवान में तथा गुरु में, है ना, पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है, उसके हृदय में तस्य ते कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मना, उसके हृदय में सारा प्रकाश हो जाता है। दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली उसके हृदय में आ जाता है। तो गुरु और कृष्ण में श्रद्धा होनी चाहिए। और कुछ होना हो, ये होगा तो वैसे ही गाड़ी पार्क हो जाएगी। बाकी कोई क्वालिटी नहीं भी होगी, गुरु और कृष्ण में श्रद्धा होगी तो सारी क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, और कुछ है इसमें, आगे चलें? तो मेनली गुरु के वचनों में श्रद्धा होनी चाहिए, और जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ केवल गुरु के आदेशानुसार या गुरु की कृपा से कर पा रहा हूँ, ये भाव होना चाहिए हमेशा भक्त के अंदर। राइट। आगे, हरे कृष्ण नामे ये आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातो दक समा।
हाँ जी, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? रानी अदिति देवी दासी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन से जिस दिव्य आनंद सिंधु का आस्वादन होता है, उसकी तुलना में निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद ब्रह्मानंद नहर के अल्प छिछले जल के समान है। तात्पर्य: भक्ति भक्ति स्मृत सिंधु में कहा गया है कि ब्रह्मानंदो भवेदेशे चेतु परार्थ गुणी कृत नैति भक्ति सुखा संबोधे परमाणु तुलामी। मत जी नहीं आती है। कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। यदि ब्रह्मानंद को 10 लाख गुना कर दिया जाए तो इतनी मात्रा का ब्रह्मानंद शुद्ध भक्ति से प्राप्त होने वाले आनंद के एक परमाणु के समान भी नहीं हो सकता है। हरे कृष्ण। तो भक्ति का आनंद ज्यादा है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म आनंद यानी कि ब्रह्मन में लीन होने का आनंद इतना नहीं है जितना भक्ति करके सेवा करने का आनंद है। ठीक है, आगे चलिए। उठ जाए। त्वत्साक्षात्करणालाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरो। पढ़िए। हरे हरे कृष्ण। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका साक्षात दर्शन किया है, इसीलिए मेरा दिव्य आनंद सागर के समान हो गया है। अब उस सागर में स्थित मैं अन्य तथा कथित आनंद को बछड़े के खुर के छाप में समाये जल की भांति अनुभव करता हूँ। तात्पर्य: शुद्ध भक्ति से जो दिव्य आनंद मिलता है वह सागर के समान होता है, जबकि भौतिक सुख का निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से मिलने वाला सुख बछड़े की खुर की छाप में भरे जल के समान है। यह हरि भक्ति सुधोदय का श्लोक है। हरे कृष्ण। तो इतना सा है और वो अथाह सागर है, दोनों का कंपैरिजन किया है। प्रभु रमिष्ट वाक्य सुनी सन्यासी गण चित्त फिर गेल कहे मधुर वचना। और कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़ूं? हरे कृष्णा माता जी, मैं रीड करूँ? पढ़िए। फास्ट फास्ट पढ़ना है, ठीक है। ठीक ठीक है माता जी। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर सारे मायावादी सन्यासी प्रभावित हो उठे। उनके चित्त बदल गए और उन्होंने मीठी वाणी में कहा। तात्पर्य: मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु से उनकी यह आलोचना करने के लिए वाराणसी में मिले थे कि वे संकीर्तन आंदोलन में क्यों भाग लेते हैं। उन्हें संकीर्तन आंदोलन पसंद नहीं था। संकीर्तन आंदोलन के विरुद्ध यह आसुरी स्वभाव निरंतर बना हुआ है। जिस तरह यह चैतन्य महाप्रभु के समय में था, उसी तरह उनसे पूर्व प्रहलाद महाराज के समय में भी था। वे अपने पिता के ना चाहने पर भी संकीर्तन करते थे और पिता तथा पुत्र के बीच मतभेद का यही कारण था। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। जो दुष्ट नितांत मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा वे जो आसुरी स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। मायावादी सन्यासी आसुरम भाव माश्रिता है, अर्थात उन्होंने असुरों का मार्ग अपना रखा है, जो भगवान के रूप के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। मायावादी कहते हैं कि हर वस्तु का आखिरी उद्गम निर्विशेष है और इस तरह वे ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। यह कहना कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का प्रत्यक्ष निषेध है, किंतु यह कहना कि ईश्वर है, किंतु उनके ना तो हाथ पांव या सिर होते हैं और ना वे बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना खा सकते हैं, यह उनके अस्तित्व के निषेध करने का नकारात्मक मार्ग है। जो व्यक्ति देख नहीं सकता वह अंधा कहलाता है, जो चल नहीं सकता वह लंगड़ा कहलाता है, जिसके हाथ नहीं है वह असहाय होता है, जो बोल नहीं सकता वह गूंगा कहलाता है, और जो सुन नहीं सकता वह बहरा कहलाता है। मायावादियों की यह कल्पना है कि ईश्वर के ना हाथ है, ना आंखें, ना पाँव, ना कान। वे एक तरह से ईश्वर को अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, असहाय इत्यादि कहकर उनका अपमान करते हैं। इसलिए भले ही वे अपने आप को महान वेदांती क्यों ना कहते रहे, वे वास्तव में माया परिज्ञाना है। दूसरे शब्दों में वे प्रकांड पंडित तो लगते हैं, किंतु उनके ज्ञान का सार मानो निकाल लिया गया है। निर्विशेष बस मायावादी। बस, हरे देखिए। कृष्ण।
तो क्या कह रहे हैं कि मायावादी सन्यासी एकदम उनकी मधुर वाणी सुनकर प्रभावित हो गए। वो क्या कह रहे थे, उन्होंने बोला, गुरु के बारे में बताया कि क्योंकि मुझे अपने गुरु, पहले तो उन्होंने बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र इतना वो है कि इसको करने से मेरे को कितना भाव उत्पन्न हो जाता है, तो ये महामंत्र का स्वभाव है, महामंत्र का गुणगान किया उन्होंने। फिर गुरु के बारे में बताया कि क्योंकि मुझे गुरु के शब्दों पर विश्वास है, तो इसलिए मैं हरे कृष्ण महामंत्र कर पाता हूँ। तो वो अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, वो किसको कर रहे हैं, महामंत्र को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या फिर वो गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये सब सुनकर उनका हृदय चेंज हो गया, मायावादियों का। बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी उनका हृदय क्या हो गया, प्रभावित हो गए वो, क्योंकि महाप्रभु थे इतने सुंदर। महाप्रभु का जो व्यक्तित्व था वो बहुत प्रभावशाली था, बहुत अति सुंदर, और उनकी वाणी उससे भी मधुर। तो उनको देखकर, उनको सुनकर, उनकी इतनी गहरी बातें सुनकर वो प्रभावित हो गए। तो यहाँ पर मायावादियों के बारे में बताया गया है। हम्म। तो ये श्लोक आपने सुना होगा भगवत गीता में, कि कौन कौन चार लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। बताइए कौन कौन नहीं जाते, श्लोक में बताया गया है। कौन कौन से चार प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। नामे दुष्कृतनो मूढ़ा, प्रबंधन्ते नराधमा, माया अपहृत ज्ञाना, आसुरीम भाव आश्रिता। तो पहला क्या है, मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति जो मूर्ख होते हैं, वो भगवान की शरण में नहीं जाते। दूसरा क्या है, नराधमा, जो नरों में अधम होते हैं, मनुष्य में बहुत ही लो होते हैं ना, उनकी बिल्कुल ही लो क्लास व्यक्ति, वो भगवान की शरण में नहीं जाते। तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है। बुद्धि नहीं है, माया ने उनकी बुद्धि हर ली है। और चौथा आसुरिम भाव आश्रिता, जिन्होंने आसुरी भाव के आश्रय ले लिया है, प्रकृति से ही आसुरी बन गए हैं वो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मायावादी हैं वो चौथे नंबर वाले वो हैं, दुष्कृतना, मतलब वो ऐसे दुष्ट लोग हैं, चौथे नंबर वाले, जिन्होंने आसुरी भाव स्वीकार कर लिया है। और ऐसे आसुरी भाव में वो क्या करते हैं, कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद, कि एक व्यक्ति जो देखता नहीं उसको अंधा बोलते हैं, जो सुनता नहीं उसको बहरा बोलते हैं। ये तो भगवान को सब कुछ, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, काना, सब, कि ना तो कह रहे भगवान है, भगवान है, बट भगवान ना तो सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते। तो कितनी गाली है एकदम। इसलिए बोलते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी। मायावादी क्या होते हैं, कृष्ण के अपराधी होते हैं, क्योंकि कृष्ण के रूप को ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, माया अपहृत ज्ञान, आसुरी। तो दोनों ही है, माया ने इनका ज्ञान हर लिया, इसीलिए इन्होंने आसुरी भाव का आश्रय ले लिया। कहने में तो ये पंडित लगते हैं, लेकिन उनका ज्ञान का सार मानो, सारा ज्ञान उनका खत्म हो गया, उनको ज्ञान का अभाव है उनके पास। तो ये चार प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। तो मायावादी, बहुत बहुत मायावादियों का तो प्रभुपाद बहुत खंडन करते थे, चैतन्य महाप्रभु भी बहुत खंडन करते थे, चैतन्य महाप्रभु बहुत खंडन करते थे। और इसीलिए प्रभुपाद भी बहुत खंडन करते थे। और प्रभुपाद ने तो खैर फेस किया है इन सबको, हमने तो फेस नहीं करते ना, हम ऐसे लोगों को बहुत रेयर ही हमें कोई मिलता होगा ऐसा व्यक्ति, इंडिया में तो खासकर। लेकिन प्रभुपाद ने तो इन लोगों के साथ बहुत स्ट्रगल किया, मायावादियों के साथ। इसलिए प्रभुपाद के हर बुक में इन मायावादियों का बहुत विरोध किया गया और बताया गया। आगे पढ़िए, निर्विशेष मायावादी। हरे कृष्ण माता जी। बबीता माता जी पढ़ रही हैं, हाँ जी पढ़िए। ठीक है। निर्विशेष मायावादी सदैव वैष्णवों का विरोध करते रहते हैं, क्योंकि वैष्णव जन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम कारण मानकर उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं और उन्हें देखना चाहते हैं। जिस प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को देखने और उनसे बातें करने, उनके साथ भोजन और नृत्य करने के लिए उत्सुक रहते हैं, प्रेम के ये निजी आदान प्रदान मायावादी सन्यासियों को नहीं भाते। इसीलिए बनारस के मायावादी सन्यासियों द्वारा चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने का मूल उद्देश्य उनके ईश्वर की साकार विचारधारा को परास्त करना था। किंतु प्रचारक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों के मनों को बदल दिया। वे सभी महाप्रभु की मधुर वाणी से द्रवित हो उठे और उनके मित्र बनकर उनसे मधुर वाणी में बातें करने लगे। इसी तरह सभी प्रचारकों को विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, किंतु उन्हें और अधिक शत्रुतापूर्ण नहीं बनाना चाहिए। वे तो पहले से ही शत्रु हैं, और यदि हम उनसे रुक्ष भाव से या अशिष्टता से बातें करेंगे तो उनकी शत्रुता केवल बढ़ेगी। अतएव जहां तक हो सके हमें चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और विरोधियों को शास्त्रों के उद्धरण देकर तथा आचार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करके प्रभावित करना चाहिए।
इसी प्रकार से हमें भगवान के सारे शत्रुओं को परास्त करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। अच्छी टीचिंग दे रहे हैं, बताइए क्या टीचिंग दे रहे हैं प्रभुपाद? कितनी बढ़िया हरे टीचिंग बोल। कृष्णा माता जी। हाँ जी माता बोलिए। जी यही बता रहे हैं कि जो अगेंस्ट है उनके, अगर हम अगेंस्ट जाके बोलेंगे, उनको प्यार से ट्रीट करेंगे तो वो जल्दी मान जाएंगे। जैसे हम गुरु महाराज जी का देखते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं कि उनको अगर कोई गलत भी बोलता था तो वो महाराज जी जाके, चाहे वो डिवोटी भी नहीं है, उनको प्रणाम कर देते थे। बिल्कुल मतलब लोअर उस पे आकर, मतलब हम्बल होकर जब हम करते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इंस्टेड ऑफ उनसे हम बहस करें। तो जो शत्रु है उसको और शत्रु नहीं बना सकते, उसको प्यार से जीतना पड़ेगा, है ना। लव इज द ओनली लैंग्वेज। इस संसार की एक ही भाषा है जो सबको सूट करती है, दैट इज लव लैंग्वेज। तो इसलिए प्यार से बात करेंगे, रुक्ष भाव से नहीं, है ना, रूखेपन के साथ चिढ़कर नहीं बात करेंगे, अशिष्टता से नहीं बात करेंगे, तो वो जो शत्रु भी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कितना सुंदर, मतलब मायावादी एकदम से वैष्णव कन्वर्ट हो जाएंगे सारे अभी तो। जादू है ये। प्रभुपाद ने भी ऐसा जादू दिखाया पूरे विश्व में। प्रभुपाद ऐसे ऐसे लोगों से मिलते थे जिनकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। इस्कॉन से, कृष्णा कौन से फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, लेकिन वीडियोस है ना, प्रभुपाद उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पादरियों के साथ, साइंटिस्ट के साथ। प्रभुपाद कुछ अगेंस्ट नहीं बोल रहे होते थे वहां पे। प्रभुपाद अपनी बात को कह भी देते थे, लेकिन बहुत फेवर में जाके बात कहते थे। सो दिस इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है कि दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति परेशान भी ना हो, लेकिन साथ साथ आप अपनी बात कह दो। दिस इज रियली एन आर्ट। जिस व्यक्ति के पास ये होता है वो संसार में बहुत विजय प्राप्त कर सकता है, पूरी दुनिया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। बड़ा बड़ा टीचर, हाँ, बड़े बड़े जो प्रीचर होते हैं वो तो सॉफ्टली बात करते हैं ना सबसे। कुछ भी मतलब इधर उधर, कोई भी उनको कुछ कह रहा है तो परेशान नहीं होते, बहुत सॉफ्टली। कल परसों कुछ मैं देख रही थी, पता नहीं क्या था, उसमें भी बड़ा सुंदर, बहुत शिष्टाचार के साथ, बहुत आराम से आंसर कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस का। हालांकि अगले व्यक्ति का बिहेवियर बहुत ही खराब था, लेकिन फिर भी। तो इसलिए ये बहुत अच्छी टीचिंग है यहाँ पर कि शत्रु को और शत्रु नहीं बनाना चाहिए। भागवतम में भी ये आता है, अ डिवोटी नेवर मेक्स एन एनिमी हिज एनिमी। भागवतम में लिखा हुआ आता है फर्स्ट कैंटो में, डिवोटी नेवर मेक्स हिज एनिमी हिज एनिमी, एनिमी हिज एनिमी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से आगे थोड़ा सा ये चैप्टर फिर से थोड़ा सिद्धांत और बहुत सारे तत्वों में वो हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कई तरह के वाद आएंगे इसमें, फिलोसफिकल। तो वो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जितना समझ में आएगा उतना हमारे लिए काफी है, जितना नहीं समझ में आएगा हरे कृष्णा, कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि हमें कुछ इसका पेपर नहीं देना मायावाद का। हमें ये समझना है कि मायावाद खराब है और वैष्णविज्म अच्छा, तो हम बस वही करेंगे। ठीक है। अभी ये देखिए, आप यहाँ पे जितना भी पढ़ रहे हैं ना, वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या होता है वेदांत सूत्र? इसको बेसिक बेसिक जितना मुझे पता है मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे, मुझे भी ज्यादा नहीं इसकी क्लैरिटी है, फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझे पता है वो ये है कि व्यासदेव जी ने पहले 4 वेद लिखे। ठीक है, और वेद बहुत बड़े विशाल है ना, लाखों श्लोक हैं उसके अंदर, और इतना ज्यादा उसमें श्लोकास हैं, और इतनी ज्यादा उसमें है कि व्यक्ति उसमें गुम होके रह जाता है। तो उसके बाद क्या किया, जब लोगों को ये वेद समझ में नहीं आ रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने उसका क्या किया, उसको एसेंस लिखा। शॉर्ट, शॉर्ट में एसेंस लिखा उसका। जैसे एक हमारी 4 पेज की एक स्टोरी है मान लीजिए, है ना, कृष्णा बुक में स्टोरी है 50 पेज की है, और हमें उसको 10 मिनट में प्रेजेंट करना है, तो हम उसका शॉर्ट एसेंस निकाल लेते हैं ना। बच्चों को सुनाना होता है तो हम उसको शॉर्ट में सुना देते हैं, अच्छा ऐसे हुआ, उखल बांधा, ये हुआ, ये हुआ, खत्म, शॉर्ट। तो इसी तरह से पहले उन्होंने वेद लिख दिए जो बहुत विशाल थे, तो ज्यादा लोग उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। वेदांत सूत्र क्या है, उस सारे वेदों का सार कुछ सूत्र बना दिए, कुछ श्लोकास बना दिए, है ना। तो उनको मतलब कुछ जैसे श्लोकास बना के उसमें सारी समरी दे दी उसकी, वेदों की, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र। ठीक है, परिभाषा सूत्र, वेदांत सूत्र। तो अगर कोई वो श्लोक ही पढ़ेगा तो उसको एसेंस समझ में आ जाएगा उसका। ठीक है, क्लियर है, ये होते हैं वेदांत सूत्र। तो ऐसे कुछ श्लोका बनाया उन्होंने। अब जो आम व्यक्ति हैं हमारे जैसे, है ना,
जिनको इतनी संस्कृत भी नहीं आती, जो इतने बुद्धिमान भी नहीं है, जो अब वेदांत सूत्रों का अर्थ भी हम कुछ कुछ निकाल लेंगे, है ना। जैसे कल कुछ मैं कुछ पढ़ रही थी, उसमें एक ही चीज को कोई व्यक्ति किसी दूसरी तरह से समझ रहे थे, कि लिखा हुआ है क्लियर, लेकिन किसी के समझने का ढंग ऐसा है कि वो उसको दूसरी तरह से समझ रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, व्यासदेव जी देखा ये भी ज्यादा, क्योंकि इसको वेदांत सूत्रों को समझने के लिए भी बहुत इंटेलिजेंस चाहिए, तो उन्होंने उसके बाद क्या फिर लिखा, उसका श्रीमद् भागवतम लिखा, है ना। और श्रीमद् भागवतम के बाद उन्होंने फिर महाभारत वगैरह लिखा सारा कुछ। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, वो बहुत ज्यादा फिलोसफी नहीं है, फिलोसफी है बट फिलोसफी के साथ एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। देखो कोई भी चीज हमें समझनी है, हमें कहानी से एग्जाम्पल से इजिली समझ में आ जाती है ना, यस और नो, है ना। तो वेदांत वेद क्या है, असंख्य श्लोका ही श्लोका, श्लोका ही श्लोक है ना, ये करो ये आपको मिलेगा, ये करो ये करो, उसमें गुम हो जाते हैं लोग। इसलिए उन्होंने उसको छोटा करके वेदांत सूत्र लिख दिए, कुछ कुछ सूत्रों में उसकी एक बुक कंपाइल कर दी वेदांत सूत्रों की, कि ठीक है ये पतली सी किताब पढ़ लो, इसमें आपको सारे वेदों का एसेंस मिल जाएगा। अब उसको पढ़ने के लिए भी संस्कृत आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, ये वो, तो उन्होंने फिर क्या किया, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिर उन्होंने क्या लिखा, श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवतम को वेदांत सूत्रों का एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, व्याख्या बोलते हैं। वेदांत सूत्रों की व्याख्या वेद व्यास जी ने कहाँ की, श्रीमद् भागवतम में की। श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमें कुछ एक आधा कैंटो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो समझ में नहीं आता, बट बाकी तो समझ में आ जाता है ना कहानियों से। और उन कहानियों के द्वारा जब हम समझ लेते हैं तो हम अप्लाई भी कर लेते हैं, यस और नो, आ जाता है ना, है ना। कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बचना है, हरि नाम का जप करना है ना, परम धर्म का पालन करना है, कृष्ण ही भगवान है, एते चांसे कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से, हम तो सिंप्लीफाई करके बता दिया, राइट। तो ये सारा स्टेप है। लेकिन यहाँ पर ये जो मायावादी सन्यासी है वो वेदांत सूत्रों पे अटके पड़े हैं। वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, वेदांत सूत्र पढ़ने चाहिए क्योंकि वो ज्यादातर लोगों के समझ में नहीं आते। आप साउथ में भी जाओगे तो लोग बहुत सुंदर सुंदर उच्चारण करते हैं वेदों का। हमारे ऋषि कुमार प्रभु को अगर आप देखो, वो साउथ इंडिया के हैं, वो उनका जो होता है ना बोलने का, उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। वो जब कुछ भी कोई भी श्लोक बोलेंगे ना, तो उनका एक पर्टिकुलर मीटर बोलते हैं उसको, मीटर, एक टोन होती है स्पेसिफिक ना, वेद बोलने की या वेदांत सूत्र बोलने की। जैसे हम कोई भी श्लोक कैसे भी गा लेते हैं ना, कृष्ण भक्ति करे हाय, ऐसे नहीं होता उनका, उनका एक स्पेसिफिक होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम्, ऐसे गाएंगे वो। उनका एक पर्टिकुलर मीटर होता है गाने का, उस मीटर से अगर आपने गलत गा लिया तो गलत हो जाएगा, श्लोक ही गलत हो जाएगा। लेकिन आम व्यक्ति ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए सिंपल श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद ने और सिंपल कर दिया, श्रीमद् भागवतम को भी कृष्णा बुक में दे दिया सिंप्लीफाई करके। भगवत गीता और उन सबको छोटे 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 किताबों में सिंप्लीफाई कर दिया, कि ये सब लोग, हम सब लोग कहाँ समझ पाएंगे उन सब चीजों को, है ना। तो इसलिए और सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई और सिंप्ली, कलयुग के हिसाब से और सिंप्लीफाई कर करके हमारे पास ये सारे शास्त्र आए हैं। अभी भी हमें इनको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। अभी जैसे आपको लगानी पड़ेगी इस वाले अभी चैप्टर में, जो बाकी का पोर्शन है वो सारा सिद्धांत है, ठीक है। तो वेद, वेदांत सूत्र, फिर श्रीमद् भागवतम, आगे चलते हैं। ये किछु कहिले तुम्हें सब सत्य है, कृष्ण प्रेम से पाए यार भाग्योदय। ये शशि माता जी हैं, पढ़िए, कहाँ गई, पढ़िए। हाँ जी माता, ये जरा बताना कौन से पेज पे थे, मैं बीच में 1 मिनट बाहर गई थी। 100 श्लोक, श्लोक संख्या 100। हाँ जी, मिल गई। अनुवाद यही है ना, अनुवाद है महोदय, फिर ये आपने कोई महाप्रभु, उससे पहले वाला। ऐसे करोड़ कोई बात नहीं। मिल गया प्रभु जी, आप मिल गए माता जी। अनुवाद। प्रिय चैतन्य महाप्रभु, आपने जो भी कहा है वह सब सच है। जिसके ऊपर भाग्य की कृपा होती है उसे ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तात्पर्य, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी से कहा है, जो व्यक्ति वास्तव में अत्यंत भाग्यशाली होता है वही कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ कर सकता है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन, भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीज। ऐसे करोड़ों जीव हैं जो भौतिक प्रगति के नियमों से बच चुके हैं और वे विभिन्न शरीर धारण
कि वे इस ब्रह्मांड के ग्रह मंडलों में विचरण कर रहे हैं। इनमें से जो भी भाग्यवान होता है वही कृष्ण कृपा से किसी प्रमाणिक गुरु से मिलता है और भक्ति के अर्थ को समझता है। वह प्रमाणिक गुरु या आचार्य के निर्देशन में भक्ति संपन्न करके भगवत प्रेम विकसित करता है। इस तरह जिसमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है वह अचिंत्य अचिंत्य भगवान का भक्त बन जाता है। उसे अत्यधिक अत्यधिक भाग्यवान समझा जाता है। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने इस तथ्य को स्वीकार किया। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनना आसान नहीं है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यह संभव है, जैसा कि आगे इस कथा से स्पष्ट हो जाएगा। तो ये श्लोक भी हम याद कर सकते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता वेश। तो कल कौन सा किया था? सावे पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रथोक्ष से अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। और दूसरा किया गया था अनासक्त से विषयान। याद किया किसी ने? कर सकते हरे हैं आप। कृष्णा माता जी, मुझे हाँ याद जी, है। हरे कृष्ण। बोलिए। अन्नासक्तस्य विषयान् यथार्हं क्लीं चैतन्य निबंध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण माता तो जी। वो ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। समय पुंसा परो धर्म अनासक्त से विषयान और ये वाला ब्रह्मांड भगवते सोनो भाग्यवान जी। तो आज प्रभु जी राहुल प्रभु जी ये भी भेज देंगे, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं इन तीनों श्लोकों को। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भाग्यवान जीव ही होता है जिसको ये भक्ति लता बीज मिलता है, वो भी गुरु कृष्ण की कृपा से मिलता है। और उसके बाद वो उसके बीज को आगे सींचन करता है, तो फिर ये लता ऊपर भगवान के धाम तक जाती है। कृष्ण भक्ति कर इहाय सबर संतोष, वेदांत न शून के ने तारक की दोष। ये अनुवाद। मन लक्ष्मी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। हे महोदय, आपके कृष्ण के भक्त होने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम में से हर कोई इससे संतुष्ट है, किंतु आप वेदांत सूत्र पर विचार विमर्श करने से क्यों कतराते हैं? इसमें क्या दोष है? तात्पर्य। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है। मायावादी सन्यासी ये स्वीकार करते हैं कि श्री शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य ही वेदांत सूत्र का वास्तविक अर्थ बताने वाला है। दूसरे शब्दों में मायावादी सन्यासी शंकराचार्य द्वारा दी गई वेदांत सूत्र की व्याख्याओं को मानते हैं, जो अद्वैतवाद पर आधारित हैं। इस तरह वे वेदांत सूत्र उपनिषदों तथा ऐसे अन्य सारे वैदिक साहित्य की व्याख्या अपने निर्विशेषवादी ढंग से करते हैं। महान मायावादी सन्यासी सदानंद योगींद्र ने वेदांत सार नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें वे कहते हैं, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शरीरक सूत्र दीनी चा। सदानंद योगींद्र के अनुसार श्री शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य में वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वह ही एकमात्र वैदिक प्रमाण है, किंतु वास्तव में वेदांत तो वैदिक ज्ञान के सार का सूचक है। और ये तथ्य नहीं है कि शंकराचार्य ने शारीरिक भाष्य में जो कुछ लिख दिया है उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वैष्णवाचार्यों ने भी अन्य वेदांत भाष्य लिखे हैं, जो ना तो शंकराचार्य का अनुगमन करते हैं, न उनके संप्रदाय के कल्पना पूर्ण भाष्यों को मानते हैं। उनके भाष्य द्वैत दर्शन पर आधारित हैं। शंकराचार्य तथा उनके अनुयायी अद्वैतवादी हैं, और वे ये स्थापित करना चाहते हैं कि ईश्वर तथा जीव एक है। परमेश्वर की पूजा करने के बदले वे स्वयं को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे चाहते हैं कि वे लोग ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करें। ऐसे लोग वैष्णव आचार्यों की व्याख्याओं को स्वीकार नहीं करते, जो शुद्धाद्वैत, शुद्ध द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत तथा अचिंता भेदाभेद के नाम से जाने जाते हैं। मायावादी इन दर्शनों पर विचार विमर्श नहीं करते, क्योंकि उनको अपने केवला द्वैत दर्शन पर पूरा विश्वास है। वेदांत सूत्र को समझने के लिए इसी दर्शन को मान्य बताकर वे कृष्ण के शरीर को भौतिक तत्वों से बना बतलाते हैं, और कृष्ण की प्रेमा भक्ति को वे भावुकता मानते हैं। वे इसीलिए मायावादी कहलाते हैं, क्योंकि उनके अनुसार कृष्ण का शरीर माया से बना हुआ है,
और भक्तों द्वारा संपन्न की जाने वाली प्रेमा भक्ति भी माया होती है। वे ऐसी भक्ति को कर्म कांड का एक पक्ष मानते हैं। उनके मतानुसार भक्ति मानसिक चिंतन या कभी कभी ध्यान ही है। मायावादी तथा वैष्णव दर्शनों में यही अंतर है। तो अब देखिए, जो जो लोग आए हैं, जो गुरु आए हैं, कहीं कहीं ऐसे लीडर्स आए हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, उन्होंने फिर उस वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। भाष्य मतलब उसका एक्सप्लेनेशन। तो अब जैसे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है वेदांत सूत्र के ऊपर ना। कोई किताब होती है जैसे गीता है, तो प्रभुपाद ने उसके ऊपर भाष्य लिखा ना, टीका लिख, मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन दिया ना, तात्पर्य दिए हैं जो हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं वो कुछ ना कुछ राइटिंग करते हैं। तो इन्होंने, शंकराचार्य जी ने किसके ऊपर व्याख्या की है? वेदांत सूत्र के ऊपर। तो उसको क्या बोलते हैं? शारीरिक भाष्य। ऐसे ही भाष्य को कई लोग मानते थे। इसी भाष्य के अगेंस्ट वो बलदेव विद्याभूषण ने वो लिखा था ना, गोविंद भाष्य। इसी के अगेंस्ट लिखा था। उनका, लाइक, वो आप ड्रामा देखिए, मोहन रूपा प्रभु जी का ड्रामा है एक ना, वो जो जयपुर में हुआ था ना, जयपुर के जो गौड़िया वो है ना, गोविंद देव जी। तो वहां पर उस समय उनके दरबार में कुछ लोग थे, तो राजा के, तो वो लोग बोलते थे कि शंकराचार्य का ये भाष्य कुछ ऐसे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मतलब वो मायावाद भाष्य की वो चर्चा करते थे। उस समय गौड़िया वैष्णव में कोई भी ऐसा भाष्य उपलब्ध नहीं था कि जो ऐसे टिका हो ना, कि वैष्णव तरीके से जिसका एक्सप्लेनेशन किया गया हो। तब फिर बलदेव विद्याभूषण जी ने ये जिम्मेवारी उठाई कि नहीं, मैं भाष्य लिखूंगा। हालांकि शायद उनकी उम्र भी काफी बड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको 10 दिन के अंदर या कुछ ऐसे करके मैं भाष्य दूंगा। और गोविंद देव जी ने स्वयं, जो राधा गोविंद देव जी हैं जयपुर वाले, उन्होंने खुद उनको वो भाष्य लिखवाया, या गौड़िया वैष्णव टीका इस पे करो। तो इसलिए उसका नाम पड़ा गोविंद भाष्य। तो उन्होंने 10 दिनों में, कुछ बहुत ही हफ्ते या 10 दिन के अंदर पूरा भाष्य लिखकर उनको दरबार में प्रस्तुत कर दिया था, है ना। फिर उनको बहुत वो मिला। तो इसके पीछे इसका एक ड्रामा भी है, मोहन रोज जी का एक ड्रामा है। उन्होंने बहुत, मोहन रोज जी का फेवरेट सब्जेक्ट है मायावाद का खंडन। उन्होंने इस पे एक ड्रामा किया है। उसमें पूरा सिद्धांत बताया गया इसके, कैसे बलदेव विद्याभूषण जी ने मायावाद का खंडन किया और गोविंद भाष्य प्रस्तुत किया। तो गौड़िया वैष्णव के लिए गोविंद भाष्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसीलिए हमारी गीता जो है उसको हमारे शिला प्रभुपाद ने किसको समर्पित किया? बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित किया है। आप शुरू में देखोगे ना, समर्पण ऐसे करके, टू बलदेव विद्याभूषण, उनको कब समर्पित किया है? क्योंकि वही एकमात्र आचार्य है जिन्होंने ऐसे भाष्य प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो मायावादी होते हैं वो टिपिकल अद्वैतवाद के ऊपर होते हैं। अद्वैतवाद क्या मतलब? भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जीव एक स्थिति के बाद भगवान बन जाएगा, पर ये फिलॉसफी बिल्कुल गलत है। जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, है ना। आप एक तांबे को ले लो, वो कभी भी क्या सोना बन सकता है, हीरा बन सकता? नहीं बन सकता, है ना। मिट्टी कभी सोना थोड़ी बन सकती है। तो इस तरह से वो कभी भी हमारे उनको नहीं मानते। लेकिन वैष्णव कल्चर में कई तरह के भाष्य ये आते हैं, वाद आते हैं। शुद्ध द्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेद, इसमें से कुछ मैंने आपको पहले बता दिए थे, है ना। पर आपको याद नहीं रहेंगे, मुझे भी याद नहीं रहते, तो मैं इसका एक रिटर्न में करके भेज दूंगी। क्योंकि ऐसे ये याद नहीं रहते हैं कि क्या है। एक रिटर्न में एक बना के उसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। तो मायावाद बेसिकली हम लोग किसको मानते हैं? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। ना तो शुद्ध द्वैत है, ना शुद्ध अद्वैत है ना। शुद्ध द्वैत क्या कहता है कि दो जीव, दो हैं लोग, भगवान अलग है, जीव अलग है। दिस इज शुद्ध द्वैत। शुद्ध अद्वैत क्या बोलता है? कि जीव और भगवान एक ही है ना। चैतन्य महाप्रभु बीच का रास्ता निकालते हैं ना। ना तो शुद्ध द्वैत है, ना शुद्ध अद्वैत है, अचिंत्य भेदाभेद है। जीव और भगवान साइमल्टेनियसली वन भी हैं और अलग भी हैं। वन कैसे हैं? क्वालिटी वाइज दोनों सेम है, दोनों सच्चिदानंद से मिलकर बने हैं। लेकिन क्वांटिटी वाइज दोनों अलग हैं। भगवान समुद्र है तो हम पानी की एक बूंद है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने बीच का रास्ता दिया। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, ना तो हम दो हैं ना हम एक हैं, हम बीच में है। क्वालिटी वाइज हम, है ना, एक है। भगवान के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, सच्चित आनंद से मिलकर बनी है हमारी आत्मा।
हम आत्मा, और भगवान भी सच्चिदानंद से मिलकर बने हैं, लेकिन क्वालिटी क्वांटिटी में अंतर है, मात्रा में अंतर है। भगवान समुद्र है और हम समुद्र की एक बूंद के बराबर हैं। ठीक है, बाकी उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं सारे इस प्रकार से। आगे, इत शुनि हासि प्रभु बलि लवचन, दुख न मन यदि करि निवेदन। यस, राधा ठाकुरानी माता जी, आपने नहीं पढ़ा आज? हरे कृष्ण माता जी। मायावादी सन्यासियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे महाशय, यदि आप बुरा ना माने तो मैं वेदांत दर्शन के संबंध में कुछ कहूँ। तात्पर्य, मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछा कि वे वेदांत दर्शन पर विचार विमर्श क्यों नहीं करते। वास्तव में वैष्णवों के सभी कार्य वेदांत दर्शन पर ही आधारित है। वैष्णव जन वेदांत की उपेक्षा नहीं करते, किंतु वे शारीरिक भाष्य के आधार पर वेदांत को समझने का प्रयास नहीं करते। इसलिए श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मायावादी सन्यासियों की अनुमति लेकर स्थिति को स्पष्ट करते हुए वेदांत दर्शन के लिए विषय में कुछ कहना चाहा। शारीरिक भाष्य किसका है? शंकराचार्य जी का। और शंकराचार्य जी कौन है? शंकर भगवान है, जो मायावाद फैलाने के लिए इस संसार में आए थे। वैष्णव विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक होते हैं। उनमें से सबसे बड़े शील जीव गोस्वामी प्रभु थे, जिनके चार दर्शन को 400 से कम वर्षों बाद शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने फिर से प्रस्तुत किया। तब हमें यह अच्छी तरह जान लेना होगा कि वैष्णव दार्शनिक ना तो भावुक है, ना ही सहजियों में जैसे साधारण निम्न स्तर के भक्त। सारे वैष्णव आचार प्रकांड विद्वान थे, जिन्हें वेदांत दर्शन का पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि वेदांत दर्शन जाने बिना कोई आचार्य नहीं बन सकता। वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले भारतीय आध्यात्मिकवादियों में आचार्यों के रूप में मान्य होने के लिए अध्ययन द्वारा या श्रवण द्वारा वेदांत दर्शन का प्रकांड विद्वान होना आवश्यक है। वेदांत दर्शन का अनुभव करने से भक्ति का विकास होता है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। इस श्लोक में भक्ता शुद्ध क्रियता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि इसमें सूचित होता है कि भक्ति के उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र के दर्शन पर आधारित होना चाहिए। शील रूप गोस्वामी ने कहा है, वेदांत वेदों पुराणों एक पंचतंत्रों मिनट, ये श्लोक इत्यादि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्र विधि बिना, एकांत की हरिर भक्तिर उत्पाएव कल्पते। ये श्लोक हमें याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा बोलते हो, ध्यान साथ में पढ़िए आप। श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्रि विधि बिना, एकांत की हरिर भक्तिर उत्पायात एव कल्पते। अब पढ़िए। म्यूट है आपका, म्यूट है। वेदों पुराणों पंचरात्रों इत्यादि के प्रमाण बिना संपन्न की जाने वाली भक्ति की कोई भावुकता मानना चाहिए, क्योंकि इसमें समाज में केवल उत्पात मचता है। वैष्णवों की अनेक कोटियां हैं, यथा कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। किंतु मध्यम अधिकारी प्रचारक बनने के लिए भक्त को वेदांत सूत्र एवं अन्य वैदिक साहित्य का विद्वान होना आवश्यक है, क्योंकि जब भक्ति योग का विकास वेदांत दर्शन के आधार पर होता है, तब यह यथार्थ एवं स्थायी होता है। इस संबंध में हम श्रीमद् भागवत के ऊपर दिए गए श्लोक 1.2.12 का अनुवाद तथा तात्पर्य उद्धृत करना चाहेंगे। तो कह रहे हैं, कोई भी भक्ति या कोई भी दर्शन, कोई भी हम चीज बोलते हैं तो किस पे बेस्ड होना चाहिए? श्रुति स्मृति पुराण आदि पांच रात्रि विधि पर आधारित होना चाहिए। यानी कि वेदों पुराणों पंचरात्रों में प्रमाण के साथ कोई भी लाइन हमें बोलनी चाहिए तो प्रमाण के साथ बोलनी चाहिए कि यहाँ पर लिखा है। हमारे जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं ना, वो कुछ भी चीज ऐसे नहीं बोलते। उनसे कुछ क्वेश्चंस भी करो ना, बोलेंगे अच्छा प्रभुपाद ने यहाँ पर ऐसे बोला है, उस शास्त्र में ऐसे लिखा है, उस शास्त्र। अगर कोई चीज ऐसे नहीं होगी ना, जैसे हम कई बार भक्ति वैभव क्लास में हमारे बड़े उटपटांग क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर टीचर बोल देते हैं, कहते हैं मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, मैं सर्च करके बता दूंगा आपको। मतलब वो रेफरेंस के बिना कोई बात नहीं करते, जो ऐसे ऑथेंटिक टीचर्स होते हैं ना। क्योंकि कोई भी बात, कोई बोलते हैं अरे हमने सुना है कि ऐसे होना चाहिए, हमने सुना है कि नहीं, सुना होना कुछ नहीं है। कौन से शास्त्र में लिखा है बताओ, कौन से वेद में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से उपनिषद में लिखा है, रेफरेंस देके बता दो, फिर हम मान जाएंगे आपकी बात को। तो बात भी वही माननी चाहिए जो ऐसे
सारे इन चीजों पर बेस्ड हो, आधारित हो। ये क्या, ये अनुवाद ही आगे, आगे श्लोक आया ही नहीं। नेक्स्ट पे मेरा तो श्लोक ही नहीं है। आपका श्लोक है? ये क्या हो गया, अनुवाद आ गया अगला बार। अच्छा, ये श्रीमद् भागवतम श्लोक नहीं है। ये 1 to 12 वो श्लोक का हुआ है। अच्छा, वही वाला, तत्श्रद्धया मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्चातात्मानि चात्मानं भक्त्या शुद्ध गृहीतया। उसका उसका पूरा बता रहे हैं आप। श्रीमद् भागवतम से ऊपर वाला जो श्लोक लिया है ना, उसको प्रभुपाद पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों श्रवण या शास्त्रों का अध्ययन या रेफरेंस वो जरूरी है। ठीक है, पढ़िए, कौन पढ़ रहा था? अनुवाद। गंभीर जिज्ञासु या मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होता है, वह वेदांत श्रुति से सुनने के आधार पर संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा से ही परम सत्य की अनुभूति करता है। तात्पर्य, परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा होता है, क्योंकि वे परिपूर्ण परम सत्य है। ब्रह्मा उनके दिव्य शारीरिक तेज है और परमात्मा उनकी आंशिक अभिव्यक्ति है। अतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति होती है। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। कर्मी तो भौतिकवादी होते हैं, जबकि शेष 3 अध्यात्मवादी होते हैं। प्रथम श्रेणी के अध्यात्मवादी भक्त वे हैं जिन्हें परम पुरुष की अनुभूति होती है। दूसरी श्रेणी के अध्यात्मवादी वे हैं जिन्हें परम पुरुष की पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार हुआ है। और तृतीय श्रेणी के अध्यात्मवादी वे हैं जिन्हें परम पुरुष के आध्यात्मिक तेज की केवल झांकी ही मिल पाती है। वही है, जैसा ब्रह्म, कि भगवान परमात्मा और भगवान। जैसा कि भगवत गीता में अन्य वैदिक ग्रंथों में कहा गया, परम पुरुष का साक्षात्कार भक्ति द्वारा किया जा सकता है, जिसकी पृष्ठभूमि में पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य रहता है। हम यह पहले ही बता चुके हैं कि भक्ति से ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य उत्पन्न होता है। चूंकि ब्रह्म तथा परमात्मा की अनुभूतियां परम सत्य की अपूर्ण अनुभूतियां हैं, अतः हमें परम सत्य की अनुभूति हेतु ब्रह्म तथा परमात्मा का साक्षात करने के साधन अर्थात ज्ञान और योग मार्ग भी अपूर्ण है। भक्ति एकमात्र पूर्ण विधि है जिसमें गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। ऐसी भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक संगति से वैराग्य पर आधारित होती है और यह वेदांत श्रुति के श्रवण द्वारा सुदृढ़ होती है। अतः भक्ति कम बुद्धि वाले आध्यात्मिकवादियों के लिए नहीं होती। भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं: प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ग। तृतीय श्रेणी के भक्त तथा नौसिखिए भक्त ज्ञान विहीन होते हैं और वे भौतिक संगति से विरक्त भी नहीं होते। वे ना तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक क्रिया के प्रति आकृष्ट होते वे हैं। ऐसे तो भक्त, वे तो मंदिर में अच्छा वैग्रे वे ना तो नहीं है, वे तो। हम्म। हाँ सॉरी माता जी, वे तो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा की प्रारंभिक प्रक्रिया के प्रति ही आकृष्ट होते हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति अधिक आसक्त रहते हैं। अतः मनुष्य को इस भौतिक भक्ति से ऊपर उठकर भक्ति की द्वितीय अवस्था की ओर प्रगति करनी चाहिए। इस द्वितीय अवस्था में भक्त की भक्ति के 4 तत्व दिखाई पड़ते हैं: परमेश्वर, उनके भक्त, अबोध जन तथा ईश्वरलु। मनुष्य को कम से कम द्वितीय श्रेणी के भक्त की अवस्था तक ऊपर उठना चाहिए, जिससे वह परम सत्य को जानने का अधिकारी बन सके। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त की भक्ति संबंधी आदेश भागवत के प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त करने होते हैं। पहला, वह भागवत सुस्थापित भक्त है। दूसरा, भागवत ईश्वर का संदेश है। अतः तृतीय श्रेणी के भक्त को भक्ति के उपदेश प्राप्त करने के लिए भक्त के पास जाना आवश्यक है। ऐसा भक्त कोई व्यापारी नहीं होता जो भागवत बांचने के व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलाता हो। ऐसे भक्त को सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधि सूत गोस्वामी जैसा होना चाहिए। उसे समझ जनता के चतुर्दिक कल्याण के लिए भक्ति संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। नए भक्त को प्रामाणिक सब व्यक्तियों से सुनने में बहुत कम रुचि रहती है। ऐसा नया भक्त अपनी इंद्रिय तृप्ति हेतु किसी व्यावसायिक व्यक्ति से सुनने का दिखावा करता है। इस प्रकार के श्रवण तथा कीर्तन से सारा मामला बिगड़ चुका है। अतः मनुष्य को इस दोषपूर्ण विधि के प्रति अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम में निहित भगवान के दिव्य संदेश निसंदेह दिव्य विषय हैं, किंतु तो भी व्यावसायिक व्यक्ति से उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें उसी प्रकार विषाक्त कर देती है जिस प्रकार सर्प अपने जीभ के स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर बना देता है।
अतएव सच्चे भक्त को उपनिषद, वेदांत, सूत्र जैसे वैदिक साहित्य को तथा पूर्ववर्ती गोस्वामियों द्वारा छोड़े गए अन्य साहित्य को अपनी उन्नति के लिए सुनना चाहिए। ऐसे साहित्य का श्रवण किए बिना उनकी वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती। श्रवण तथा आदेशों का पालन किए बिना भक्ति का दिखावा व्यर्थ है और यह भक्ति के पथ में अवरोध जैसा है। अतएव जब तक भक्ति श्रुति, स्मृति, पुराण तथा पंचरात्र प्रमाणों जैसे सिद्धांतों पर स्थापित न हो तब तक ऐसी भक्ति के दिखावे का तुरंत त्याग करना चाहिए। किसी अनधिकृत भक्त को कभी भी शुद्ध भक्त की मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। वैदिक साहित्य से ऐसे संदेशों का आत्मसात करने से अपने भीतर अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। यही समाधि कहलाती है। कृष्ण। प्रभुपाद ने यहाँ पूरा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक डाल दिया है। भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ कौन होता है? उसको सिर्फ टेम्पल में डीटी से प्रेम होता है। मध्यम कौन होता है? उसको डीटी से तो प्रेम होता ही होता है, साथ में उसको उसके भक्तों से भी प्रेम होता है। और वो देख सकता है कौन भगवान के प्रति फेवरेबल है, कौन अनफेवरेबल है, कौन ईर्ष्यालु है, उनको पहचान लेता है और उनसे दूर रहता है। ईर्ष्यालुओं से दूर रहता है और जो भगवान की भक्ति में उनके लिए फेवरेबल है उनसे मित्रता करता है। और सबसे ऊपर कौन होता है? उत्तम भक्त। वो वो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन ईर्ष्यालु है, कौन भक्त है, कौन, वो सबके प्रति संभाव रहता है। इतनी ऊंची श्रेणी पर होता है, उसको कोई ईर्ष्यालु नजर ही नहीं आता। वो सबको परमात्मा के अंश के रूप में देखता है और सबकी सेवा करने का प्रयास करता है। तो पूरा नेक्टर ऑफ डिवोशन का, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक है। यहाँ पर मेन बात ये बताई जा रही है कि जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है उसके उसके पास ज्ञान और वैराग्य होता है। और ये ज्ञान किस पर बेस्ड होता है? शास्त्रों पर बेस्ड होता है। श्रुति, शास्त्रों का श्रुति करके, स्मृति, शास्त्रों को याद करके, पुराण आदि पुराणों को पढ़कर, पांचरात्रिक विधि का फॉलो करके, सारा उनके द्वारा वो व्यक्ति क्या करता है? ये सारा ज्ञान अर्जित करता है। और उस फिर ज्ञान को किसकी सेवा में लगाता है? भगवान की, है ना। तो उसका उसका जो एक्टिविटीज होती हैं, ऐसे नहीं होता व्हाट्सएप पे पढ़ा है, फेसबुक पे देखा है, ऐसे देखा है, वैसे देखा है, नानी ने बताया, दादी ने बताया, वो सब नहीं है। उसके जो भी उसकी टॉक्स हैं वो सारी किस पे बेस्ड होती है? स्क्रिप्चर्स पे बेस्ड होती है। तो स्क्रिप्चर्स के बेस करने के लिए उसको स्क्रिप्चर्स को पढ़ना पड़ेगा। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रि विधि विना एकांत की हरे भक्ति। अगर एकांत में कोई भक्ति करेगा, उत्पाद एव कल्पते, वो केवल उत्पाद ही पैदा करेगी। एकांत की भक्ति ना, अकेले अकेले, किसी के टच में नहीं रहना, किसी से पूछना नहीं, किसी को बताना नहीं, बस अकेले भक्ति करनी है। वो कह रहे हैं केवल उत्पात करती है संसार में, है ना। हजारों एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। पहले कहाँ होते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता ना। ऊपर कोई उनको वॉच करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि आप सही हो या गलत हो। तो वहां उनकी भक्ति कहाँ जाती है? फिर उत्पाद ही पूरे संसार में उत्पाद मचा देती है। तो इसलिए जो हमारी भक्ति है वो सब श्रुति स्मृति पुराण आदि पर निर्भर होनी चाहिए। तो अब वो वेदांत दर्शन के बारे में कह रहे हैं कि आप बुरा मत मानिए कि वेदांत दर्शन, हालांकि वेदांत, मैं वेदांत दर्शन का शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ता, मतलब जो शंकराचार्य ने लिखा, बट इसका ये मतलब नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने श्रुति स्मृति पुराण आदि से बहुत कुछ अर्जित किया है, मतलब वो सब मुझे पता है। लेकिन मैं वो जो शारीरिक भाष्य है, जो मायावाद फिलॉसफी है, मैं उसका खंडन करता हूँ। वैसे मैं, ऐसा नहीं है कि मैं शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता। तो हमारे इस्कॉन के लोगों का भी यही है ना, हम मायावाद फिलॉसफी को नहीं पढ़ते, लेकिन शास्त्रों का। और हम ज्ञानी नहीं हैं, हम भक्त हैं, लेकिन ज्ञान के माध्यम के द्वारा हम भक्ति को प्राप्त करते हैं। यानी कि ना, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होता है। तो ज्ञान अर्जित करते हैं ये समझने के लिए कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण की सेवा करनी है, इसलिए हम ज्ञान अर्जित करते हैं। हमारा पर्पस ज्ञानी बनना नहीं है, या स्कॉलर्स बनना नहीं है, या स्कॉलरली लेक्चर्स देना नहीं है कि ये टिप्पणी वो टिप्पणी, ये वो सब हम कर भी नहीं पाते हैं ना। हमारा इन सब का पर्पस है अपनी भक्ति को बढ़ाना और इसका प्रचार करना। यही समाप्त करने हैं आज। किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना तो बता सकते हैं। उन्हें हो गए। किसी को कुछ कहना है? ठीक है। तो आज हमने अध्ययन किया कि मायावादी सन्यासी एक तो उनसे अट्रैक्ट क्यों हो गए, उनके बिहेवियर की वजह से। कैसे, हाँ, कैसे
बात करनी चाहिए, अपने एनिमी से भी, शत्रु से भी कैसे बात करनी चाहिए, तो गुरु की कृपा कैसे लेनी चाहिए, गुरु किस पर कृपा करते हैं। और फिर मतलब मायावादी फिलॉसफी नहीं पढ़ते, बट वैसे अध्ययन करते हैं सारा, इसके ऊपर आगे में फिर चलें। ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना तो हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री कृष्ण जय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि जय कृष्ण और गोविंद की जय। वंदे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता दी, हरे दंडवत प्रणाम माता दी। कृष्ण माता जी, कृष्ण धन्यवाद। माता।